हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी। पिछले लेसन के अंदर एंशिएंट दौर से हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट की गई थी, यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताई जा रही है। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1800। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उससे क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट चेंज आया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। और इस दौर के अंदर ये देखा गया कि फैक्ट्रीज के अंदर इजाफा हुआ, मास प्रोडक्शन और मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनों वगैरह से काम जो है वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद है फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक टेलर 1900। फ्रेडरिक टेलर जाने जाते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की साइंटिफिक मैनेजमेंट को। और फ्रेडरिक टेलर ने इंट्रोड्यूस किए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथड इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी वर्क प्लेस के अंदर। उसके बाद है फिर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल 1920s एट बेल लैब। वॉल्टर शिवहार्ट ने डेवलप किया स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स को और एम्फसाइज किया, SQC ने एम्फसाइज किया जो यूज़ है स्टैटिस्टिकल टेक्निक का मॉनिटर करने के लिए और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान। और उसके बाद है फिर इंटरनेशनल कंपटीशन इन 70s एंड 80s। 70s और 80s के दरमियान जैपनीज मैन्युफैक्चरर जो है वो एमर्ज हुए एज अ फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर ग्लोबल मार्केट में। और जैपनीज कंपनीज ने जो है वो इम्प्लीमेंट किए इनोवेटिव प्रोडक्शन मेथड जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जिसने एम्फसाइज किया एफिशिएंसी, क्वालिटी और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद फिर ग्लोबल क्वालिटी रेवोल्यूशन 1980s to 90। ग्लोबल क्वालिटी रेवोल्यूशन जो है 80s का और 90s का स्ट्रांगली जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था, जो वर्क था डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग का। डेमिंग की जो टीचिंग है क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर और एम्फसाइज जो है उनका वो कस्टमर फोकस के ऊपर, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और जो इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की गेन करना, रिकग्निशन गेन किया, रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड। उसके बाद है फिर EU एंट्री, मार्केट एंट्री एंड ISO 9000। EU जो है उसकी एंट्री हुई, EU मार्केट ओपन अप फॉर द बिजनेसेस के लिए जो है वो ओपन हुई अक्रॉस मेंबर कंट्रीज। EU से मुराद जो है यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, अगर आपको EU की एब्रीविएशन नहीं पता। और ISO 9000 जो है एक सीरीज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ISO 9000 सर्टिफिकेशन जो है वो एक रिक्वायरमेंट बन गई बिजनेसेस के लिए कि वो डेमोन्स्ट्रेट करें अपनी कमिटमेंट टू क्वालिटी और कंप्लायंस होना EU की रेगुलेशन के साथ, फैसिलिटेटिंग देयर एंट्रीज इनटू द EU मार्केट। और उसके बाद है फिर quality became a requirement for success in global market 1997। 1997 के अंदर इंक्रीजिंग हुई ग्लोबलाइजेशन जो है मार्केट्स की, हाईलाइट किया उसने इम्पोर्टेंस जो है क्वालिटी की एज अ की फैक्टर फॉर सक्सेस। बिजनेसेस ने रियलाइज़ किया कि कॉम्पीट करने के लिए इफेक्टिवली ग्लोबल स्केल के ऊपर उनको ज़रूरत है कि वो डिलीवर करें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस जो कि मीट करे या एक्सीड करे कस्टमर एक्सपेक्टेशन। उसके बाद है फिर ISO 9000 2000, CMM 6 सिग्मा KM एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अर्ली 2000 के अंदर ISO 9000 अंडरवेंट फर्दर अपडेट और रिवीजन और इनकॉर्पोरेटिंग न्यू कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस टू क्वालिटी मैनेजमेंट। और इस पीरियड के दरमियान दूसरे क्वालिटी फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजीज जो है उन गेन प्रोमिनेंस। और उसके बाद है फिर ISO 9000 2007 एम्फसाइजिंग KM। 2007 में ISO 9000 स्टैंडर्ड्स जो है वो रिवाइज हुए टू प्लेस ग्रेटर एम्फसाइज ऑन नॉलेज मैनेजमेंट। जो अपडेटेड स्टैंडर्ड्स ने जो है वो रिकग्नाइज किया जो इम्पोर्टेंस है इफेक्टिवली मैनेज करना और लेवरेज करना ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, ताकि इन्हेंस किया जाए क्वालिटी को और ओवरऑल
परफॉर्मेंस को। सो 3 लेवल्स ऑफ क्वालिटी, 3 तरह के लेवल हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। सो ये जो लेवल है क्वालिटी का फोकस करता है पूरा करने के ऊपर एक्सटर्नल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल पूरी की पूरी यानी स्ट्राइव करती है अंडरस्टैंड करने के लिए और फुलफिल करना जो है नीड और जो एक्सपेक्टेशन है उसके एक्सटर्नल कस्टमर्स की। और उसके बाद है फिर प्रोसेस लेवल। प्रोसेस लेवल के ऊपर जो फोकस है वो है लिंकिंग करना एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो प्रोसेस जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं और मैनेज होते हैं इंश्योर करने के लिए कि वो इफेक्टिवली डिलीवर करें आउटपुट जो कि मीट करें ज़रूरत को एक्सटर्नल कस्टमर की भी और इंटरनल कस्टमर्स के भी। और उसके बाद है फिर परफॉर्मेंस लेवल। सो जो परफॉर्मेंस लेवल है क्वालिटी का वो जो है कंसर्न है पूरा करने के साथ रिक्वायरमेंट जो है इंटरनल कस्टमर की, और ये रिकग्नाइज करता है कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स या टीम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंटरकनेक्टेड हो और रिलाई करें वो एक दूसरे का जो है विद ईच अदर वर्क्स ताकि अचीव करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आपके सामने डेमिंग का चेन रिएक्शन है। अगर इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी सो उससे क्या होगा, कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, मार्केट शेयर इंक्रीज़ होगा बेटर क्वालिटी और लोअर प्राइसेस के साथ। और ऐसा होगा तो फिर बिज़नेस में स्टे भी रहेंगे, बिज़नेस में बरकरार रहेंगे और इसी के साथ साथ जॉब भी प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा जॉबें भी होंगी। और इसके बाद है फिर क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जो है दोनों के दोनों एसोसिएट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो अगर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन होता है उससे क्या होगा कि हायर परसीव वैल्यू होगी, हायर परसीव वैल्यू होगी तो हायर प्राइसेस भी चार्ज किए जा सकते हैं और मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ होगा। और मार्केट शेयर इंक्रीज़ होगा तो उससे रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा और हायर प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इम्प्रूव किया जाएगा अगर क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस को, तो उससे लोअर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कॉस्ट होगी और हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी। सो यहाँ पर अब आपके सामने सीपोक डायग्राम है, यानी सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और कस्टमर। सो सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और कस्टमर ये तमाम जो है वो क्या ये प्रोसेस अलाइन है। उसके बाद है फिर अब आपके सामने कुछ एब्रीविएशंस हैं। क्यू यानी कि क्वालिटी, QC यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, SPC यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और QM यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट और QA क्वालिटी एश्योरेंस, QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा और TOQ यानी कि टोटल और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलेंस और BSC यानी कि बैलेंस स्कोर कार्ड, KM एंड और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो KM यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट कीजिए, उसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।